हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 17 जुलाई के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूथ डे ऑन 15 जुलाई। विश्व स्किल्स दिवस 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये डे मनाने की शुरुआत रेजोल्यूशन से हुई, मतलब रेजोल्यूशन पास किया गया इन यूएन, और ऐसा प्रस्ताव लेकर आया था श्रीलंका। और श्रीलंका ने ये प्रस्ताव लेकर आया इन 2014, और 2014 में यूएन ने इस डे को मनाने की प्रस्ताव को सहमति दे दी, और हर साल विश्व यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है ऑन 15 जुलाई को। आपको पता होगा कि श्रीलंका में कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और श्रीलंका की करेंसी है रुपए, श्रीलंकन रुपए। और इसकी कैपिटल कोलंबो। श्रीलंका और इंडिया को कौन सी स्टेट अलग करती है, तो वो अलग करती है पाक स्टेट। और मनार, उस मनार को कहा जाता है गल्फ ऑफ मनार। ऐसी बाउंड्रीज भी 4 प्रकार की होती हैं। किसी भी कंट्रीज में डिवाइड करने वाली बाउंड्रीज भी 3 प्रकार की होती हैं। फिजिकल बाउंड्री, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री एंड आर्टिफिशियल बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री जैसे दो माउंटेन्स अलग करें दो कंट्रीज को, वो फिजिकल बाउंड्री कहलाती है। जैसे जूरो माउंटेन्स अलग करते हैं फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड को। ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज जो डिग्रीज, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को अलग करती है। आर्टिफिशियल लाइन जो किसी मैन ने बनाई हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आर्टिफिशियल लाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है जागृति मास्कोट हैज बीन लॉन्च टू मेक कंज्यूमर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। एक अभियान चला था जागो ग्राहक जागो, और उसी के लिए कंज्यूमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो 191 टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। और उसी के लिए जागृति मास्कोट लॉन्च किया गया है टू मेक कंज्यूमर अवेयर। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कंज्यूमर डे, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। और नेशनल कंज्यूमर्स डे, तो ये मनाया जाता है ऑन 24 दिसंबर। कुछ मास्कोट्स की बात करें, फिल्म अभी अभी जो मास्कोट रिलीज हुए हों, तो टोक्यो ओलंपिक्स का मास्कोट रहा है मेराइटोवा। पैरा ओलंपिक्स का मास्कोट रहा है सोमेटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मास्कोट रहा है वीरा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मास्कोट रहा है धाकड़। और जो ओलंपियाड हो रहे हैं 44th इन चेन्नई, तो उसका मास्कोट है थम्बी। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क बाय एजुकेशन मिनिस्टर। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंडेक्स निकाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट आया है आईआईटी मद्रास। मेडिकल में
आया है एम्स दिल्ली वाला, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैनेजमेंट की कैटेगरी में आईआईटी अहमदाबाद, और रिसर्च की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु का है। कॉलेज की रैंकिंग में मिरांडा हाउस दिल्ली। तो आईआईटी मद्रास जो हमारे इंडिया की पहली 5G बेड स्पेक्ट्रम कर रहा है वो आईआईटी मद्रास है। परम अनंता किसकी किसने बनाया सुपर कंप्यूटर? आईआईटी गांधीनगर। Knowledge portal has been launched by Khadi and Village Industry Commission. KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये एक्ट की रानी आई थी 1956 के एक्ट में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये है एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अधीन है। और इसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? अगर आपको कोई भी खादी में डिज़ाइन करवाना है, कुछ भी आपको नॉलेज लेनी है खादी में, तो आप इस पोर्टल से लॉन्च ले सकते हो। खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। टाइम आउट रैंकिंग 2022 बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट सिटीज। टाइम आउट रैंकिंग 2022 की बेस्ट रैंकिंग आई है। तो इसके अधीन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर आया है वो है एडनबर्ग। ये कहाँ है? ये स्कॉटलैंड। पहले 10 में हमारा इंडिया का कोई भी शहर नहीं है, तो हम 14th में है, और 14th मुंबई, और 26 दिल्ली। कुछ इंडेक्सेस की बात करूं तो पीस इंडेक्स में हमारा रैंक है 135। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक है 136। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा रैंक है 46। एयरफोर्स पावर में हमारा रैंक है 3rd। तो कुछ महत्वपूर्ण ये इंडेक्सेस है, याद रखना। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में हमारा रैंक है 135। और इन्वायरमेंट पर कंजर्वेशन रैंकिंग में हमारा रैंक 180। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज टेकन पार्ट इन ब्रिक्स। आपको पता होगा ब्रिक्स डेवलपिंग कंट्रीज का एक समूह है, और इस समूह को बनाने की शुरुआत 2001 में की गई, और जिम और नील के द्वारा इसकी आइडिया दिया गया था। इसकी पहली मीटिंग 2009 में हुई। कहाँ पर हुई थी? रशिया में। और 2010 में पहला इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, अब इसका नाम हो चुका है ब्रिक्स। 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। कितनी कंट्रीज हैं? 5। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी बैठक लाइन वाइज चलती है, और जो 13 बैठक थी 2021 की वो हमारे इंडिया में हुई। अब 2022 में चाइना में होने वाली है, और 2023 में कहाँ पर होगी? इन साउथ अफ्रीका। 2014 की बैठक जो ब्राज़ील में हुई थी, वहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुई थी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? तो ब्रिक्स का बैंक है। AGM 183 Arrow has been successfully tested by USA. AGM 183 ARRW एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है बाय यूएसए। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? वो मिसाइल जिसकी 5 मैक से ज़्यादा स्पीड हो, वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। और जिसकी स्पीड
1 से 5 तक होती है वो कहलाती है सुपरसोनिक। इंडिया के पास अभी तक कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, पर हमारे पास सुपरसोनिक है, उसका नाम है ब्रह्मोस। तो ये भी याद रखना। किस कंट्री की सहायता से? रशिया की सहायता से। क्रोएशिया कंट्री डिसाइडेड टू अडॉप्ट यूरो करेंसी। यूरोपियन यूनियन का एक संघ है जिसमें 27 कंट्रीज है और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, और इसकी 19 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यूरो कंट्री को अडॉप्ट किया हुआ है। बट पूरी कंट्रीज को कंपल्सरी नहीं है कि सबको यूरो करेंसी अडॉप्ट करनी ही है, होगी, वॉलंटरी होता है। इसीलिए जो 20th कंट्री बनी है जिसने यूरो कंट्री अडॉप्ट करने की पहल की है वो बन गई है क्रोएशिया, और ये 1 जनवरी 2023 को करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।